हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक अंतरा भाग 2 के द्वितीय अध्याय लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। यहाँ 2 गीत प्रस्तुत किए हैं उन्होंने। पहला है हमारा गीत गाने दो मुझे और दूसरा है सरोज स्मृति। तो जो पहला गीत हमारे सामने है गीत गाने दो, इसमें कवि जो है चारों तरफ निराशा ही निराशा है और वो अपने गीत के माध्यम से सभी लोगों में जोश को फूंकना चाहता है, ये दिया है। और दूसरा जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है गीत सरोज स्मृति, ये एक इनकी जो पुत्री थी सरोज, उसकी मृत्यु के बाद वो व्यथित होकर इस गीत को लिखते हैं। किस तरीके से उसकी बेटी का विवाह संपन्न हुआ, कैसे कैसे उसके जीवन में सब चीजें रही और अंत में वो कैसे उसका श्राद्ध कर रहे हैं, ये सभी चीजें उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रथम गीत, गीत गाने दो मुझे दो। सबसे पहले इस गीत का अर्थ समझेंगे और फिर उसके बाद इसके मूल भाव और व्याख्या को भी देखेंगे। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। तो यहाँ क्या दिया है, मुझे गीत गाने दो, वेदना को रोकने को, मतलब मेरे अंदर जो तकलीफ है मैं उसको रोकने के लिए, जो मेरे अंदर दुख भरा है, जो तकलीफ भरी है, उसको रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। मतलब मैं अपनी जितनी तकलीफ है, जब मैं गीत गा लूंगा तो वो तकलीफ मेरे अंदर की समाप्त हो जाएगी, इसलिए मुझे गीत को गाने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छोटे, मतलब राहों में इतनी तकलीफ हो रही है, मतलब इतना निराशा है, इतनी हर जगह हार हो रही है कि उस हार से हार खा खा के जो मेरे होश थे, यानी कि जो मैं चीजें महसूस कर रहा था उसके भी होश छूट गए। मतलब अब मुझसे वो तकलीफें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हाथ जो पाथे थे, मतलब जो हाथ हमारे सहारे के लिए थे वो ठग ठाकुरों ने रात में लूटे। उन्होंने लोगों ने जो है ठग लिए, उन्हीं ठाकुरों ने, मतलब उस समय क्या था, चारों तरफ ये ठाकुर ही तो जमींदार ही लोग थे जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देते थे। तो यहाँ पर उन्हीं के माध्यम से चीजें बताई गई हैं कि उन्हीं लोगों ने हमें ठग बनकर लूट लिया है, यानी उन्हीं लोगों ने हमें तकलीफ दी है। कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो, और चारों तरफ से इतनी तकलीफ है कि इतना ज्यादा तकलीफ, हमारी इतनी तकलीफ हो रही है कि मेरा कंठ रुकता जा रहा है, अर्थात इतना रूंधता जा रहा है उस तकलीफ से कि अब मेरे कंठ से, गले से आवाज नहीं निकल रही है। और देखो वो काल आ रहा है, अर्थात अब मृत्यु आ रही है। काल आने, काल का तात्पर्य क्या होता है, मृत्यु का आना। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खा के, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। अब इन अंतिम पंक्तियों में क्या बोल रहे हैं वो, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खा के, चारों तरफ से लोग निराश होकर क्या हुआ है, उनके अंदर की जो करुणा, उदारता, मानवता, वो सभी समाप्त हो चुकी है। अब उनके अंदर दुष्टता जैसे गुण व्याप्त हो चुके हैं, सारे गुण समाप्त होकर अब उनके अंदर अवगुणों का निवास हो चुका है। जहर खाने का मतलब क्या, वो सारे अवगुण उनके अंदर व्याप्त हो चुके हैं। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, अब लोग भी एक दूसरे को एकदम अनजानों की तरह देखते हैं, यानी कि आप हमसे अनजाने। पहले लोग भाई प्रसन्न रहते थे तो सभी से परिचय रखते थे, आज चारों तरफ इतनी निराशा है कि सभी एक दूसरे को अपरिचित निगाहों से देखते हैं। बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को, अब चारों तरफ जो आशा की लौ थी, जो सब था, हम हर चीज की जो पानी की उम्मीद थी वो सबकी बुझ चुकी है। इसलिए मैं अपने गीत के जरिए सभी के मन में वो आशाएं फूंकना चाहता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि वो सभी उठ जाएं, जागें और आशा को अपने अंदर आने दें। तो ये गीत यहां खत्म हुआ। अब इसके मूल भाव और व्याख्या को हम पढ़ेंगे। पहला है मूल भाव हमारा, इस कविता में कवि ऐसे समय की ओर संकेत कर रहा है जब हर ओर निराशा ही निराशा व्याप्त है, वह निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। यानी हर जगह निराशा है, कहीं पर भी आशा नहीं, लेकिन ऐसी निराशा में वो अपने गीत के माध्यम से जो है लोगों के दिलों में संचार कर रहे हैं अच्छी भावनाओं, आशा का।
अब व्याख्या क्या है इसकी? कवि कहता है कि जीवन में निरंतर बढ़ती हुई पीड़ा अथवा दुख को कम करने के लिए, उसे भुलाने के लिए उसे गीत गाने दो। गीत हृदय की अनुभूतियां हैं, वे वेदना की तीव्रता को भुला सकते हैं, दुखों को कम कर सकते हैं। जीवन मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश छूट गए हैं, अर्थात अब जीना आसान नहीं रह गया है। जीने के लिए जो भी था मूल्यवान था, उसे छल कपट से उन मालिकों के ने रात के अंधकार में संकट के समय लूट लिया। यानी कि जब हमारे अंदर हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ था, वो सभी मालिकों ने जब अंधकार था अर्थात संकट का समय था, उसे लूट लिया। जिन पर भरोसा था, अब पीड़ा सहते सहते कंठ रुकने लगा है। ऐसा लगता है कि सामने काल आ रहा है, अब जीना कठिन हो गया है, लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए निराशा भरे वातावरण में कवि गीत गाना चाहता है ताकि व्यथा को रोका जा सके। यानी कि अब वो निराशा, जितनी उसके अंदर तकलीफ है, उन सभी को रोकने के लिए और दूसरों के मन में आशा भरने के लिए वो गीत गाना चाहता है। तो ये प्रथम गीत का अंश जो हम पढ़ रहे थे, उसमें आगे का है। कवि कहता है कि संसार हार मानकर स्वार्थ और अविश्वास के जहर से भर गया है। संसार से सहानुभूति, करुणा, उदारता, सहयोग, भाईचारा आदि भावनाएं लुप्त हो गई। मतलब अच्छी चीजें हो गई और जहर अर्थात मतलब सारी अच्छी चीजें लुप्त हो गई हैं और अवगुणों का समावेश उसके अंदर हो चुका है। अब लोग आपस में एक दूसरे को अपरिचित निगाहों से देखते हैं। मानवता हाहाकार कर रही है, लोगों में जीने की इच्छा मर चुकी है। संसार में एकता, समता, सहानुभूति तथा प्रेम की लौ बुझ चुकी है। कवि मानवता की बुझती लौ को फिर से जलाने के लिए स्वयं जलना चाहता है। वह ऐसे गीत गाना चाहता है जो संसार में फैली निराशा में आशा का संचार कर सके। तो इसीलिए इसने इस गीत को गीत गाने दो मुझे ये लिखा है। अब दूसरा गीत जो कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो है सरोज स्मृति। उनकी पुत्री सरोज जब उसका देहावसान हो जाता है तो उनको याद करते हुए, उनका दुख प्रकट करते हुए उसके जीवन का एक पूरा रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत करी है, सरोज के जीवन रेखा प्रस्तुत करी है। देखते हैं गीत क्या है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तभ बंध अंग अंग, नत नयन में आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति भीति, तेरे वसंत की प्रथम गीति। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले जब उनकी पुत्री का विवाह हुआ था उस समय का अब ये दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। देखा विवाह अमूल नवल, यानी कि मैंने बहुत ही अनमोल विवाह तुम्हारा देखा जा, मैंने तुमको जब विवाह में देखा था तो तुम अनमोल नवल सा प्रतीत, एकदम जैसे कोई हीरा होता है, कोई पन्ना होता है, अनमोल रत्न होता है, तुम वैसी सी प्रतीत हो रही थी। तुम पर शुभ पड़ा कलश का जल, यानी कि तुम्हारे ऊपर शुभ कलश का जल डाला गया था। विवाह हो रहा था, नहान होता है ना, तो वही शुभ कलश का जल तुम्हारे ऊपर पड़ा था। देखती मुझे तू हंसी मंद, और तुम मुझे धीरे धीरे हंसी में मेरी तरफ देख रही थी। होठों में बिजली फंसी, मगर धीरे, और होठों में तुम्हारे एकदम जैसे लगता बिजली फंसी हुई थी, अर्थात तुम एक बिजली सी मुस्कान में धीरे धीरे हंस रही थी। उर में भर झूली छवि प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, और तुम्हारे मन पे जो तुम्हारे आने वाला भविष्य था, यानी कि तुम्हारे प्रिय यानी तुम्हारे पति की जो छवि थी वो तुम्हारे जो है मन में छपी हुई थी और वो तुम्हारे श्रृंगार से व्यक्त हो रही थी, अर्थात तुम अपने पति को लेकर जो सुंदर सपने बुन रही हो वो सभी तुम्हारे श्रृंगार से व्यक्त हो रहे थे। तो खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तभ बंद अंग अंग, और तुम जो उच्छ्वास थी मतलब हर जगह स्वच्छंद रहती थी, आज तुम्हारे स्तब्ध यानी कि तुम्हारे अंग अंग में वो स्तब्धता यानी कि स्थिरता आ चुकी है। तुम स्वच्छंद जो इधर से उधर होकर घूमती रहती थी, आज वो स्थिरता तुम्हारे अंग अंग में प्रकट हो रही है। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर, और तुम्हारे नयनों से
वो तुम्हारे नैनों से जो आलोक था वो अब उतरकर धीरे तुम्हारे होठों पर कांप रहा था, तुम्हारे होठों को कंपन करा रहा था। देखा मैंने वह मूर्ति धीती मेरे वसंत की प्रथम गीति, और जब मैंने तुम्हें इस वेश में देखा था तो वो मेरे वो मूर्ति जो तुम्हारी देखी थी वो रति के समान सुंदर थी। अर्थात जब मैं तुम्हें तुम्हारी उस रूप को देखा था तो वो रति यानी कि कुबेर की धर्मपत्नी रति जैसी सुंदर थी, और वही तुम्हारे जीवन की प्रथम बसंत रीति थी। यानी वो तुम्हारा जीवन अच्छा शुरू होने जा रहा था, तो वो उसके अच्छे जीवन को उन्होंने बसंत के रूप में प्रस्तुत किया हमारे सामने। श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता से उच्छादित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही, हो गया व्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग भर रहा ना घर निशी दिवस राग। प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। अब क्या बोल रहे हैं, जब उसका श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छादित धार, यानी कि जब तुम उस श्रृंगार में मेरे सामने आई थी तो मैं अपनी कविता को भी जो मैं अपनी कविताएं लिखता था वो भी तुम्हारे सामने वो नीरस लग रही थी। तुम इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी कविताओं में जो रस भरा होता था वो भी नीरस लग रहा था। गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, तुम मेरे और मेरी पत्नी द्वारा गाया गया वो राग थी जो मेरे हम लोग के जीवन में एक स्वर्णिम राग लेकर आई थी। रति रूप प्राप्त कर रही थी, तुम इतना सुंदर लग रही थी कि तुम कुबेर की पत्नी रति के समान सुंदर दिख रही थी। आकाश बदल गया बना मही, और ये पूरा आकाश जो है वो बदल गया था, मतलब चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता। हो गया वह आत्मीय जन, मतलब तुम्हारा विवाह एकदम ही अनोखा था। तुम्हारा विवाह हो गया, उसमें कोई भी अब सिर्फ अपने लोग ही शामिल थे, कोई नहीं थे ना आमंत्रण, मतलब आप लोग के संबंधियों को नहीं बुलाया गया था, किसी को कोई भी निमंत्रण नहीं दिया गया था। ना था भेजा गया विवाह राग, और ना ही इस में कोई विवाह राग को गाया गया था। भर रहा घर निशी दिवस जाग, और ना ही कोई जागरण हुआ था। होता है ना, जब ब्याह होता है तो रात में जागा जाता है, ऐसा कोई दिन नहीं था, कोई रात नहीं गई जिस दिन सारी रात जागा गया हो। प्रिय मौन एक संगीत भरा, और तुम्हारी शादी में जो है विवाह में बहुत ही एक शांत संगीत बहा था, और वही शांत संगीत तुम्हारे जीवन में भी उतर आया था विवाह के उपरांत। मां की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शाकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद बैठी नानी के स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार भर जलत धरा को जो अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली। तो अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि अब उनकी मां का जब देहावसान हो गया तो किस तरीके से तुम अपनी नानी के घर चली गई थी, इन छंदों में हमको वो बता रहे हैं। यानी अब मां का देहावसान हो गया है तो मां की कुल शिक्षा मैंने दी। एक माता जो अपनी पुत्री को शिक्षा देती है वो सारी शिक्षा मैंने तुमको दी। पुष्प तेरी ये स्वयं रची, यानी कि तुम्हारे जो सेज थी शादी की जो सेज थी वो मैंने अपने हाथों से सजाई। सोचा मन में वह शाकुंतला पर वह पाठ अनरा, और मैं ये सोच रहा था कि जैसे शाकुंतला का जीवन था वैसे ही तुम्हारा जीवन, वो भी बिन मां की बच्ची थी, तुम भी बिन मां की बच्ची थी, उसको भी उसके पिता द्वारा पोषित किया गया था और तुम्हें भी तुम्हारे पिता द्वारा पोषित किया गया था। सभी कुछ वैसा था, लेकिन वो पाठ अलग था और ये पाठ अलग है। वो शाकुंतला का पाठ था, ये सरोज का पाठ है। कुछ दिन रह ग्रह में तू समोद बैठी नानी के घर गोद स्नेह गोद, यानी कि जब माँ का जो देहावसान हो गया उसके बाद कुछ दिन तो तुम घर में रही, लेकिन फिर अब मुश्किलें आती हैं तो यहाँ पर फिर अब तुम नानी के यहाँ चली गई, क्योंकि अब जीवन जो है अभाव से बीतने लगा था। अब एक छोटी बच्ची थी तो अब क्या हुआ, वो तुम फिर से नानी के घर पर चली गई, उनकी स्नेह गोद में जा बैठी, अर्थात नानी के घर में। मामा मामी ने तुम पर बहुत ज्यादा प्यार निछावर किया। भर जलत धरा ज्यों अपार, जिस तरीके से बादल
पानी बरसाता है, उसी तरीके से उन्होंने तुम्हारे ऊपर प्यार की वर्षा करी। वे ही सुख दुख रहे न्यस्त, यानी कि तुम्हारे सुख दुख सबका चिंतन वही करते रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तुम्हारे सुख दुख के चिंतन में वो व्यस्त रहे और तुम्हारा उसी का पोषण करते रहे। वह लता वहीं की जहां कली तुम, अर्थात तुम उसी जगह पहुंच गई थी जहां की तुम्हारी मां लता रही थी, अर्थात तुम्हारी मां भी वहीं पली थी और अब तुम भी वहीं पहुंच गई थी। तुम्हारी मां उस घर की लता थी और तुम उसी लता की कली थी, अर्थात तुम उसी घर वहां पर पहुंच गई थी। तू खिली स्नेह में हिली पली, अंत में भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रग बर महारण। अर्थात यहां पर क्या है, तुम उसी घर में खिली और स्नेह में हिली पली, यानी कि जहां पे वो लता खिली पली थी वहीं पर तुम ये कली खिली और पली और बड़ी। अंत में तुमने उसी गोद में शरण ली, अर्थात तुम उसी नानी की गोद में ही तुमने मृत्यु को प्राप्त किया और अपनी आंखों को मूंद लिया। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नित सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सफल। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, मुझ भाग्यहीन की ही तुम शक्ति थी, अर्थात पत्नी के गुजर जाने के बाद तुम ही मेरा एक सहारा थी, मगर युग वर्ष बाद तुम भी मुझसे, मतलब कुछ समय बाद तुम भी मुझसे जुदा हो गई। अब मेरा जीवन जो है वो सिर्फ दुखों की ही कहानी रह गया। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ दुख ही दुख बचे हैं, सिर्फ दुख की कहानी ही मेरे जीवन में रह गई है। क्या कहूं आज जो नहीं कही, अब मैं क्या कहूं उस दुख की कहानी जो आज तक मैंने नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, मतलब मेरे इस कवि जीवन पर वज्रपात हो, क्योंकि मेरे इस अभावों के कारण ही तुम जो है मुझसे दूर गई थी। यदि धर्म रहे नित साथ सदा, मतलब मेरे इस कवि जीवन पर जो वज्रपात हो जाए, मतलब मेरा कवि का जीवन वज्रपात हो जाए, मैंने वो कर्म किए जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन को अभावों को झेलना पड़ा। इस पथ पर मेरे कर्म सफल, अब क्या है, अब वो जा चुकी है उनकी पुत्री, अब वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे इस पथ पे मैं अपने जितने भी कर्म हैं, जितनी भी मैंने अभी तक मेहनत करी है, उन सभी को मैं तुम्हारे ऊपर से वारता हूं। हो भ्रष्ट सीत के ये शतदल, कन्ने गत कर्मों को अर्पण करता मैं तेरा तर्पण, मतलब अब मेरे जीवन की जितनी भी पूंजी थी मैं सब तुम्ही पे अर्पण करता हूं और इन सभी के साथ मैं तुम्हारा तर्पण करता हूं, अर्थात मैं तुम्हारा जो है श्राद्ध करता हूं। तो इस तरीके से ये पूरा गीत हमने अर्थवाइज समझा, लाइन टू लाइन इसका अर्थ समझा। अब इसका मूल शब्द और व्याख्या को हम देखेंगे। मूल भाव, सरोज स्मृति कविता कवि की निराला दिवंगत पुत्री पर केंद्रित है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष एवं भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज में संबंध तथा पुत्री के प्रति कुछ ना कर पाने का अकर्मठित बोध भी प्रकट हुआ है। तो किस तरीके से उनके जीवन की सारी चीजें हैं उनकी पुत्री के लिए वो उन्होंने बताई है। तो व्याख्या बिंदु क्या है, कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहता है कि तेरा विवाह सभी प्रकार से रूढ़ियों मुक्त सर्वथा नवीन पद्धति से हुआ था। विवाह के समय कवि माता पिता दोनों के कर्तव्य निभा रहा था। कवि कहता है कि पवित्र कलश के जल से तेरा स्नान कराया गया, तब तू मुझे मंद मुस्कुराहट से देख रही थी। ऐसा लगता था कि तेरे होठों से बिजली की चमक फंसी हुई हो। तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी, यह बात तुम्हारे श्रृंगार से मुखरित हो रही थी। विवाह के समय तेरा विश्वास ऐसा उच्छ्वासों के साथ साथ अंग अंग से झलक रहा था, अर्थात तू अपने विवाह के समय पूर्ण आश्वस्त और प्रसन्न दिखाई दे रही थी। लज्जा व संकोच से झुकी हुई तेरी आंखों ने एक नया प्रकाश उभर आया था। तेरे होठों पर स्वाभाविक कंपन था। उस समय मेरे बसंत की प्रथम गीति की प्यास उस मूर्ति से साकार हुई थी। कवि कहता है, मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया वह तुम्हारे रूप सौंदर्य को में साकार हो उठा था। मतलब जो कविता में वो सौंदर्य को व्यक्त करते थे वही सौंदर्य उनकी पुत्री के रूप में उनके सामने था।
कविताओं में वही रस की धारा बनकर प्रवाहित होता था। श्रृंगार के जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था, वह आज भी मेरे प्राणों में अनुराग रूप उत्साह का संचार कर रहा था। ऐसा लगता है कि कवि की पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पुत्री सरोज के रूप में पृथ्वी में आ गया हो। तेरा रूप सौंदर्य कामदेव की पत्नी रति के समान अवर्णनीय है। तेरा विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह में मेरी कोई आत्मीय जन नहीं था, ना उन्हें कोई निमंत्रण भेजा गया था। विवाह अत्यंत सादगी के साथ संपन्न हुआ। विवाह में रात्रि जागरण नहीं हुआ, ना विवाह के गीत गाए गए, ना कोई चहल पहल हुई। सर्वत्र एक मौन गीत समाया हुआ था जो तुम्हारे नव जीवन में उतर आया था। कवि कहता है कि मां के अभाव में मैंने तुझे वे सभी शिक्षाएं दी जो माताएं अपनी पुत्री को देती हैं। मैंने ही तेरी पुष्प सेज को भी तैयार किया। उस समय कवि का कवर्ण ऋषि द्वारा की पालित पुत्री शकुंतला की याद आ गई। वह भी मां विहीन थी, किंतु उस घटना तथा यहाँ की स्थिति में अंतर है। नानी के स्नेही गोद में आ गई, अर्थात तू नानी के पास आ गई। मामा मामी का भरपूर स्नेह मिला। उन्होंने तुझ पर स्नेह की वर्षा की, उसी प्रकार की जिस प्रकार बादल धरती पर बरसता है। वे सदा तेरे रक्षक और हित चिंतक बने रहे। वे सदा तेरे कामों में लगे रहे। तेरी माँ उस कुल की लता थी जहां तू कली के रूप में खिली, फली फूली तथा तेरा पालन पोषण हुआ। अंत समय तू उसी गोद अर्थात नादी की गोद में ही आ गई थी। तूने सदा सदा के लिए मृत्यु को आवरण कर अपनी आंखें मूंद ली थी। कवि कहता है, मैंने तो सदैव से भाग्यहीन था, तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी। युग के बाद जब तू मुझे बिछुड़ गई तो दुख मेरे जीवन की कथा बन गई। मेरे जीवन में सदैव दुख ही भरा रहा, कभी सुख देने को नहीं मिला। जीवन में मिले दुखों और अभावों के कारण कवि अपनी पुत्री के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया। मतलब वो कवि था, इसलिए अभावों भरा जीवन में इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन वो नहीं कर पाए। अब पश्चाताप करते हुए कहता है, मेरे कवि कर्म पर वज्रपात हो तब भी मेरा सिर श्रद्धा से झुका रहेगा। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेरे समस्त सत्यकार शीतकाल में पाला पड़ने से कमल की तरह नष्ट हो जाएं तब भी कोई चिंता नहीं। मतलब मेरे जितने भी कार्य हैं वो सभी समाप्त हो जाएं, उन अच्छे कार्यों का मुझे कोई फल ना मिले तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने विगत जीवन के सभी कार्यों का फल तुझे अर्पित कर तर्पण कर रहा हूं, अर्थात तेरा श्राद्ध कर रहा हूं। तेरे प्रति मेरी यही श्रद्धांजलि। मतलब उन्होंने अपने सभी अच्छे कर्मों का फल अपनी पुत्री को दे दिया। तो इस तरीके से इस पाठ की व्याख्या को हमने यहाँ समाप्त किया। इसके अलावा और भी पाठ और जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं आपके क्लास के, अगर आप उनको लेकर चिंतित हैं तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। उसके लिए आपको करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। हमारी वेबसाइट है magnetsbrain.com। जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस दिखेंगे। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आपको वो क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करते ही आपके सामने उस क्लास के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो भी उस क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं। बस आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जहां वॉच नाउ लिखा है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपके सामने उस सब्जेक्ट की जितनी भी बुक्स हैं और जितने भी चैप्टर हैं वो सभी सामने आ जाएंगे। चैप्टर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके सामने आपके जितने भी टॉपिक्स उस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाए गए हैं वो सभी आएंगे। उन टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने डाउट्स क्लियर करें, लेकिन हाँ साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।